लखनऊ राजधानी की एक पॉश सोसाइटी में जो हुआ उसने पूरे यूपी पुलिस सिस्टम और सोसाइटी की सभ्यता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एक तरफ एक युवती जो 4 दिन तक थाने के चक्कर काटते काटते थक गई, दूसरी तरफ वही सोसाइटी है जहां रहने वाले कह रहे हैं कि ये लड़की ही झगड़ालू है। लेकिन असली कहानी का ट्विस्ट तब सामने आया जब सीसीटीवी ने सारे राज खोले। सोशल मीडिया पर वायरल पहले वीडियो में युवती कैमरे के सामने फूट फूट कर रो रही थी। उसका आरोप था कि सोसाइटी का सेक्रेटरी रमन सिंह पिछले 2 महीने से मुझ पर सेक्सुअल रिलेशन बनाने का दबाव बना रहा था। जब मैंने मना किया तो उसने मेरे घर में घुसकर मेरे और मेरे भाई के साथ मारपीट की। लड़की ने पुलिस पर भी आरोप लगाया। मैं 4 दिन से मड़ियाव थाने का चक्कर लगा रही हूं, लेकिन एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही। यूपी पुलिस बस नारे देती है बेटी बचाओ और कहती है कि क्राइम हो गया है, लेकिन सच्चाई यही है कि सुनवाई ही नहीं होती। इसके बयान के साथ ही दूसरा वीडियो वायरल होता है जिसमें कुछ लोग युवती के घर में घुसकर गालियां दे रहे थे, उसके और उसके भाई को पिटते देख रहे थे। हालांकि यूट्यूब गाइडलाइंस के चलते ये फुटेज धुंधला कर दिखाया जा रहा है, लेकिन कहानी यहां से पलटती है। इंडिया टुडे के पत्रकार अंकित मिश्रा ने एक सीसीटीवी फुटेज शेयर किया जो युवती के घर के बाहर की थी। वीडियो में दिखा कि कुछ लोग बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे। बीच में वही शिकायतकर्ता युवती भी थी। बहस बढ़ी तो सामने वाला शख्स मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करने लगा और तभी लड़की भड़क गई। उसने मोबाइल छीना और जोर से फेंक दिया। अब आरोपी पक्ष का यह कहना है कि लड़की सोसाइटी में किराए से रहती है। उसका बर्ताव सभी के साथ बेहद खराब है। गार्ड से लेकर रेजिडेंट्स तक से बदतमीजी करती हैं। सेक्रेटरी पर लगाए सारे आरोप फर्जी हैं। 28 अक्टूबर को युवती की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। धाराएं देखिए, घर में घुसकर मारपीट, महिला की मर्यादा भंग करने का प्रयास, धमकी देना, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, गैरकानूनी रूप से बंधक बनाना और लूटपाट जैसी धाराएं भी शामिल की गई हैं। यानी पुलिस ने एफआईआर तो लिख दी, लेकिन कहानी का हर किरदार अब एक दूसरे पर उंगली उठा रहा है। सोसाइटी की रेजिडेंट डॉक्टर कल्पना भदौरिया भी सामने आई और कहा कि ये लड़की रोज किसी न किसी से झगड़ा करती है। पहले भी उसने रमन सिंह पर छेड़खानी का आरोप लगाया, लेकिन अब पुलिस ने पूछा कि रमन कौन है तो वो पहचान तक नहीं पाई। इस बात से साफ है कि वो झूठ बोल रही थी। गार्ड ने सिर्फ गाड़ी सही से लगाने को कहा था तो उसने गालियां देना शुरू कर दी। कल्पना का कहना था कि जब गार्ड ने उसका वीडियो बनाने की कोशिश की तो उसने फोन छीनकर तोड़ दिया। हम लोग हाथ भी नहीं लगा सकते क्योंकि वो महिला है, लेकिन उसकी हरकतें एक सभ्य सोसाइटी के लिए शर्मनाक है। युवती ने यहां पलटकर कहा कि 23 अक्टूबर की रात में खाना खाकर नीचे टहलने गई, देखा कि 2 आदमी मेरी स्कूटी पर डंडे मार रहे हैं। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि फोन लेकर आते हैं और फिर गालियां देने लगे। मैंने वीडियो बनाते देखा तो फोन दूर किया। बस वहीं से झगड़ा शुरू हुआ। मेरा भाई नीचे आया, हम कमरे में चले गए। कुछ मिनट बाद रमन सिंह अपने 20-25 साथियों के साथ नशे में धुत होकर आया, दरवाजा तोड़ा और हमें मारने लगा। उन्होंने मेरा फोन भी छीन लिया। उसका कहना है कि अब वीडियो वायरल हुआ तब जाकर पुलिस ने शिकायत सुनी, वरना 4 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब दोनों ही पक्ष अपने अपने सबूतों के साथ सामने आ गए हैं। लड़की के पास मारपीट का वीडियो है, आरोपी पक्ष के पास सीसीटीवी फुटेज है और पुलिस के पास बस दोनों की एफआईआर्स हैं। जांच की जिम्मेदारी अब लखनऊ पुलिस पर है, जो पहले ही आलोचना झेल रही है कि उसने एफआईआर में 4 दिन क्यों लगा दिए। सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बंट गया है। कुछ लोग लड़की का साथ दे रहे हैं, अगर सीसीटीवी है तो मारपीट क्यों हुई। दूसरे कह रहे हैं कि लड़की पहले झगड़ा कर रही थी, सीसीटीवी में साफ दिख रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सीसीटीवी का यह हिस्सा पूरा सच दिखाता है या मारपीट का वीडियो उस सीसीटीवी के बाद का सीन है। सच्चाई जाहिर है पूरी जांच के बाद ही सामने आएगी। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने यूपी पुलिस पर तंज कसा। जब वीडियो वायरल होता है तभी पुलिस हरकत में आती है, वरना लड़की थाने के चक्कर लगाते रहो। कुछ ने इसे #justice4girl और #fake FIR जैसे ट्रेंड्स में भी बदला है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन झूठ बोल रहा है, सवाल तो ये भी है कि कल तक एक एफआईआर दर्ज करने के लिए वायरल होना जरूरी रहेगा। इस केस में दोनों पक्षों की कहानी पूरी तरह से अलग है। किसी के मर्यादा भंग के आरोप हैं तो किसी के चरित्र पर सवाल। कोई सीसीटीवी दिखा रहा है तो कोई जख्म। कानूनी रूप से दोनों की जांच होगी, लेकिन जो सबसे डरावनी बात है वो ये कि एक वीडियो वायरल होने के बाद ही न्याय की गाड़ी चलती है। लखनऊ की यह सोसाइटी वार सिर्फ 2 लोगों के बीच की लड़ाई नहीं, बल्कि एक सिस्टम का आईना है, जहां न्याय की शुरुआत वायरल होने से होती है और विश्वास खत्म सीसीटीवी फुटेज से।
अब पुलिस की जांच ही बताएगी कि कौन सच बोल रहा है, पीड़ित युवती या आरोपी सेक्रेटरी। पर इतना तय है कि इस केस ने लखनऊ की सोसाइटी की सुकून भरी दीवारों में दरार जरूर डाल दी है।